बीएलओ जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के दबाव में काम करते हैं, जाति के आधार पर पोस्ट होते हैं, सुनवाई के समय मौजूद रहेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों के बीएलए मौजूद नहीं रहेंगे। तो मेरी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हम लोग का सहयोग करे। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स पार्टी कार्यालय भेज दें, या कोई लैब हो या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो, वहां हम अपने वर्कर्स को भेजेंगे बूथ स्तर के, जिससे कि वो भी ट्रेन होकर के आए और ये पता कर सकें कि कोई डबल वोट तो नहीं बना लिया बीजेपी ने, या फर्जी वोट तो नहीं बना लिया है, क्योंकि अब फर्जी वोट बनाने की तैयारी कर रहे हैं लोग। अब सुनने में आया है कि पहले तो ये बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, वो रन थ्रू करते रहो आप डुप्लीकेट वोट्स, लेकिन अब मैपिंग में भी लॉजिकल एरर के नाम पर 2,22,00,000 मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। पहले बताया गया था कि मैपिंग मतदाताओं को कोई नोटिस नहीं दी जाएगी, अब तैयारी है 2 करोड़ की। तो कुल मिलाकर जो नोटिस जाने वाली है वो 3,26,00,000 मतदाताओं को नोटिस भेजी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या सुनवाई नोटिस की जानकारी राजनीतिक दलों और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों को नहीं दी जा रही है? सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, उसकी कोई जानकारी बीएलए को नहीं दी जा रही है, पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट को। सुनवाई, नोटिस सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही, इसका मतलब जानकारी ही नहीं होगी। बीएलओ जो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के दबाव में काम करते हैं, जाति के आधार पर पोस्ट होते हैं, सुनवाई के समय मौजूद रहेंगे, लेकिन राजनीतिक दलों के बीएलए मौजूद नहीं रहेंगे। आप पहले तो कह रहे थे कि बीएलओ बीएलए दोनों मिलकर के काम करेंगे, जिससे कोई अगर कमी है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बीएलए उस समय मदद कर सकता है बीएलओ की, और बीएलओ भी मदद ले सकता है बीएलए की। लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप? बीएलओ को तो बुला रहे हैं, लेकिन बीएलए को नहीं बुला रहे हैं आप। सुनवाई के बाद फैसले की जानकारी मतदाता को नहीं दी जा रही है, और सुनवाई स्थल पर चस्पा भी नहीं की जा रही है। भाई, आप सुनवाई और आपस में क्या तय कर रहे हैं आप? इसका मतलब कोई बहुत बड़े पैमाने पे मैनिपुलेशन करने की तैयारी चल रही है।